हाय गाइस, आज हम पाइथन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, थोड़ा एडवांस टॉपिक सीखेंगे, जिसे कहते हैं डेकोरेटर्स। तो डेकोरेटर्स सीखने से पहले कुछ चीज़ क्लियर करनी है, जो हमें पता होनी चाहिए। पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास सकते हैं, और ये कोई और डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट भी हो सकता है, जैसे लिस्ट में भी पास हो सकता है, ठीक है। अब इसके एक इनर फंक्शन होता है। इनर फंक्शन क्या होता है? हम आपको तो पता है नॉर्मल फंक्शन, ये जो है ये इस पार्ट तक, ये जिसे हमने अगर कमेंट कर दिया तो ये है नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। अभी मैं इसे अगर रन करूँगा तो आप देखो यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है नीचे, हाई फ्रॉम पेरेंट। इनर फंक्शन होता है कि अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन, यानी एक ऐसा फंक्शन जो फंक्शन के अंदर हो। तो ये मैंने यहाँ पे अगर इसको कमेंट कर दिया तो ये इनर फंक्शन है, और ये लोकली स्कोप्ड होता है, ठीक है। यानी इस फंक्शन को, चाइल्ड फंक्शन को पेरेंट के अंदर से ये एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे, अगर मैंने यहाँ से इसे प्रिंट किया चाइल्ड, तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा? इफ यू सी, इट विल प्रिंट हाई फ्रॉम पेरेंट। पहले इसने ये लाइन प्रिंट किया, फिर यहाँ पे से ये कॉल हो रहा है, और फिर इसने इसे प्रिंट किया। तो इसे, यानी हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन लिख सकते हैं, उसे इनर फंक्शन कहते हैं। तो ये पेरेंट है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप अगर यहाँ पे चाइल्ड को भी कॉल करने का ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि आपको एरर देगा, बिकॉज चाइल्ड जो है लोकली स्कोप होता है, ठीक है, क्योंकि इनर फंक्शन लोकली स्कोप होता है। तो यहाँ पे अभी ये एरर देगा, चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो ये इसे कहते हैं इनर फंक्शन। तो इनर फंक्शन डेकोरेटर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी डेकोरेटर क्या होता है? सो डेकोरेटर का जो मीनिंग है वो देखेंगे। डेकोरेटर इज जस्ट अ फंक्शन विच टेक्स अ फंक्शन एंड रिटर्न्स अ फंक्शन, ठीक है। यानी वो एक डेकोरेटर एक फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और रिटर्न करता है उसी फंक्शन को, ठीक है। और दूसरा मीनिंग उसका ये भी हो सकता है कि आपने देखा, जैसे यहाँ पर डेकोरेटर हमने डिफाइन किया है, सिंपल डेकोरेटर, ठीक है। सो इज द फंक्शन जैसे डू समथिंग, ये डेकोरेटर है, ये आउटर फंक्शन है, और ये इनर फंक्शन सेम चीज़ हमने ऊपर की। बट ये डू समथिंग एक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट। और एक इनर फंक्शन के अंदर उससे पहले और बाद में कुछ काम करता है, और फिर उसे रिटर्न करता है। और ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है? फंक्शन ही रिटर्न कर समथिंग। तो यहाँ पे डेकोरेटर क्यों यूज़ कर सकते होते हैं? डेकोरेटर बेसिकली यूज़ होता है जब आपको एक एग्जिस्टिंग फंक्शन की कुछ मॉडिफाई करना हो, यानी उस केस में विदाउट मॉडिफाइंग द एक्चुअल फंक्शन। जैसे आप देख सकते हो ये फंक्शन कॉल यहाँ पर हो रहा है, तो उससे पहले मुझे जो भी करना है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और बाद में जो भी करना है यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इससे अपने फंक्शन की फंक्शनैलिटी सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, हेलो है। तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? मैंने प्रिंट हेलो किया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं हेलो को, हाँ, यहाँ पे हेलो। तो यहाँ पे पहले डू समथिंग हुआ, फिर हेलो इसके अंदर का प्रिंट हुआ, फिर डन हुआ। तो ये इसलिए होता है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे हमने डेकोरेटर कॉल किया। अभी डेकोरेटर कॉल करने के दो तरीके हैं। या तो आप ऐसे कॉल करोगे, नहीं हमने आपका डेकोरेटर यहाँ पे बना लिया, बेसिकली जैसे डेकोरेटर कोई नहीं है, बस एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट जा रहा है, इसमें पास हो रहा है, और वो इसको रिटर्न कर रहा है, इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो इसको कॉल करने के दो तरीके, एक तो ये फैंसी वे है जिसमें एट द रेट, और एक सिंपल वे जैसे कि मैंने बताया, जिससे अगर ये हेलो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया, तो हेलो फंक्शन है। तो डेकोरेटर क्या, मैंने हेलो को फिर से डिसाइन किया, और मैं कह रहा हूँ डेकोरेटर क्या है, ये डेकोरेटर फंक्शन है, उसके अंदर हेलो को मैं पास करूँगा। अब देखो, मैं हेलो की रेफरेंस को पास करो, कॉल नहीं कर रहा हूँ, हेलो के रेफरेंस को पास कर रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है इस पैकेट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, अब ये हेलो ये भी सेम रिजल्ट देगा पहले जैसा, क्योंकि ये भी एक तरीका है डेकोरेटर को कॉल करने की। एक जो फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट, दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं डेकोरेटर में, और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, सेम चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं। सपोज़ ये तो हमने डू समथिंग है, ये तो हमने हेलो है। क्या पता अगर इसमें अगर नेम होता कि यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट नेम होता,
और मैं यहाँ पे पास करता हेलो हाय नेम। सो इस केस में क्या होगा, हम इससे रन करेगा तो ये एरर देगा, हेलो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट, बिकॉज हम यहाँ पे तो कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहे, राइट। तो इसका एक बेसिक फंक्शन ये होता है कि हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, यानी यहाँ पे जो मेन डेकोरेटर वो तो फंक्शन लेगा, बट जो इनर फंक्शन है वो आर्क्स लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा दूँ, इससे पे कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे डू समथिंग है, तो इस फंक्शन को सेम चीज़ है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आर्क्स पास कर रहे हैं, क्वार्क्स की जितने भी आर्ग्यूमेंट है क्वार्क्स है वो इस फंक्शन में पास हो जाए। तो अगर मैंने अभी इधर हेलो गाइस हेलो गाइस प्रिंट किया और इसे रन किया, तो ये दिखाएगा हेलो गाइस और हमें कोई एरर नहीं आएगा। तो इस तरह आर्ग्यूमेंटेड डेकोरेटर पास करते हैं। एक और चीज़ है कि आप डेकोरेटर को नेस्टेड डेकोरेटर्स भी हो सकते हैं, नहीं हो सकता है एक ही, मुझे एक ही फंक्शन पे दो दो डेकोरेटर्स करने है ना, तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, उसके लिए सपोज हमारे पास ये दो डेकोरेटर है, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और हमारा फंक्शन है प्रिंट, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो ये अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा एक ही डेकोरेटर स्टार है जो फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले स्टार प्रिंट करता है और बाद में करने के बाद स्टार प्रिंट करता है। और यहाँ पे सेम परसेंटेज है जो पहले यानी ये साइन स्लैश प्रिंट करता है, फिर फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद स्लैश प्रिंट करता है। अब इसके अंदर आपको अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे दो हम ये प्रिंटर मैसेज है जो नॉर्मल मैसेज है। तो जैसे हमको मैंने इसे प्रिंट किया, तो हम देख लेते पहले क्या होता है। प्रिंटर और मैसेज डालेंगे टेल मी और रन करेंगे। सो देखो यहाँ पे पहले ये परसेंट फिर स्टार फिर ये, बट ये एक्चुअली हो क्या रहा है अगर आपको समझना है। तो देखो पहले हमने जो पास किया स्टार पास किया परसेंट पास किया। एक्चुअल में अगर आप इसको देखना चाहोगे तो कैसा है कि ये इस तरह लिखा हुआ है कि प्रिंटर जो है परसेंटेज स्टार्टिंग ऊपर से आउटर मोस्ट से इनर जाता है, तो परसेंट है उसके अंदर हम पास कर रहे हैं स्टार, यानी परसेंट का डेकोरेटर स्टार है, स्टार को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और स्टार के अंदर हम प्रिंटर को पास कर रहे हैं। सो ये इस तरह रन हो रहा है, यानी परसेंट स्टार प्रिंटर। तो ऑब्वियसली पहली कुछ कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होंगी, परसेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो परसेंट में क्या है, ये एग्जीक्यूट करता है। फिर फंक्शन का जो इनर फंक्शन है वो अभी क्या है, स्टार है, तो स्टार को एग्जीक्यूट करेगा। स्टार में क्या करेगा, फिर इसलिए स्टार लिख रहा है, ठीक है। और फिर स्टार का इनर फंक्शन क्या है, प्रिंटर, तो वो उसको प्रिंटर के फंक्शन को, जो प्रिंटर के फंक्शन में ये प्रिंट मैसेज होता है फिर प्रिंट होगा। फिर बाद में अभी हम स्टार में ही है, तो ये वापस यहाँ पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये यहाँ पर आ रहा है और इसने स्टार को प्रिंट किया, फिर इसका भी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया, इसने इनर रिटर्न किया, तो यहाँ पे ये फंक्शन वापस आ गया। फिर हम यहाँ पे आ गए, तो ये यहाँ पे वापस ये प्रिंट करेंगे। इसलिए जो आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह के ये आ रहा है, ठीक है। अभी ठीक है, सो इसको हम, तो हमने देख लिया कि इनर फंक्शन क्या होता है, डेकोरेटर क्या होता है, डेकोरेटर विद आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज़ किया जाता है, और डेकोरेटर विद दो डेकोरेटर्स एक साथ कैसे यूज़ होते हैं, उनके दो तरीके के कॉलिंग के। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखोगे, अगर मैंने ये फंक्शन रन किया इंटरेक्टिव मोड में ये फाइल, तो हर एक फंक्शन ना अपनी पहचान खुद के पास रखता है। जैसे प्रिंट आप लिखोगे और प्रिंट डॉट नेम लिखोगे, ठीक है, सो बताएगा प्रिंट क्या करता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने अभी प्रिंटर लिखा, ठीक है, और डॉट नेम लिखा, तो उसका नेम, प्रिंटर का नेम तो इनर आ रहा है। ये इनर क्यों आ रहा है, यानी ये इनर दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है, बिकॉज जो अपनी आइडेंटिटी है, जब हम रैप करते हैं तो प्रिंटर अपनी आइडेंटिटी भूल गया है, मीन्स उससे पता नहीं है अभी उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो इस, बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, इसको परसेंटेज ही आना चाहिए। जैसे अगर हमने हेल्प प्रिंटर लिखा, तो उसका मतलब हेल्प ऑन फंक्शन इनर इज एन इनर मॉड्यूल इनर आर्क्स, तो ये इसका ये दे रहा है, यानी बेसिकली
ये ऐसा बिहेव कर रहा है प्रिंटर कि इनर है प्रिंटर, जबकि प्रिंटर का तो खुद की एक आइडेंटिटी है, राइट। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा फंक्शन रैप कर रहा है वो ओवरराइड कर लेता है इसके फंक्शन को, और ये हमारा इंटरप्रेटर समझता है कि ये प्रिंटर का मेन जो फंक्शन है, जो ओनर है, जो ये है, वो इनर है। तो उसके लिए फंक्शन टूल्स की जो फंक्शनैलिटी है रैप यूज़ होती है हमारी। जैसे मैंने यहाँ पे अगर इसको मैं अनकमेंट करूँ, इन फंक्शन टूल में रैप्स होता है, आपने किया तो सेम कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इधर सेम कुछ चेंज नहीं हो रहा, हमारा डू समथिंग फंक्शन सेम है पहले जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। बस हम यहाँ पे फंक्शन, ये भी एक डेकोरेटर ही है, फंक्शन टूल रैप्स को डेकोरेटर यूज़ कर रहे हैं और उसमें फंक्शन को रैप को पास कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इंटरनली क्या करता है, ये इंटरनली बस डेटा ना रैप कर लेता है, पार्शियल डेटा अपडेट कर देता है, ये जो आइडेंटिटी वाला है। तो अगर अब अभी इसको मैं अगर प्रिंट ये कर लूँ, अगर आप अभी इसको चेक करोगे यहाँ पर प्रिंट हेलो, ये वापस रन कर देते हैं, ऐसे वो करा दें। तो अभी अगर आप देखोगे हेल्प डू समथिंग, डू समथिंग, तो देखो डू समथिंग अभी सेम डू समथिंग ही आ रहा है, ये अपना इनर फंक्शन का नहीं दिखा रहा है। बट हमें सपोज डू समथिंग तो नहीं करना, हमें हेल्प हेलो का देखना है, सॉरी। तो हेलो अगर आप रन करोगे अभी, तो ये हेलो ही दिखा रहा है कि हेल्प फंक्शन और हेलो मॉड्यूल, तो इसकी आइडेंटिटी अभी वापस आ गई। तो बेसिकली फंक्शन टूल्स जो रैप है वो यही चीज़ करता है कि हेल्प जो उसकी आइडेंटिटी फंक्शन की, उसको यानी जो इंटरनली एक डिक्शनरी में प्रोसेस होती है तो उसमें वो अपडेट करता है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो फंक्शन टूल्स का बेस लाइन की, आप कोई भी अगर आपको डेकोरेटर बनाना है तो ये एक बॉयलर प्लेट टाइप हो गया कि कैसे बनाना है। आपने एक डेकोरेटर लिखना है, आउटर फंक्शन आपने फंक्शन टूल से रैप करेगी, और इनर फंक्शन आप इसको रैपर डेकोरेटर भी बोल सकते हो या इनर भी बोल सकते हो, ठीक है, ये इनर बोल सकते हो। तो इसमें क्या करेगा, ये इसमें वैल्यू यहाँ पे लिखेगा, यानी इनर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स लेगा और वो वैल्यू आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। यानी आपने जब भी फंक्शन कॉल करो तो इट्स बेटर कि आप उसकी वैल्यू को स्टोर कराओ यहाँ पे और वैल्यू को रिटर्न करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो जो फंक्शन है मेन वो कुछ रिटर्न कर रहा हो, बट आपने अगर वो वैल्यू को रिटर्न नहीं किया तो नन रिटर्न करेगा, जो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शन करे और वही चीज़ फॉलो करे, बट हम उससे पहले और बाद में कुछ करना चाहते हैं। तो ये एक बॉयलर प्लेट टाइप है। ये सारा कोड मैं आपको गिटहब के लिंक में दे दूँगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे आ गया कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टाइमर जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइमर एक ऐसा हमने बना दिया एक मॉड्यूल, लेट्स से हमने एक टाइमर मॉड्यूल बना दिया। सो ये क्या कर रहा है, ये एक डेकोरेटर है, ठीक है। हम बस टाइम करना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने। तो हमने स्टार्ट टाइम पहले यहाँ पे नोट किया, फिर एंड टाइम नोट किया, फिर टोटल रन टाइम, और हमने प्रिंट किया, ठीक है। तो जैसे अब मैं कोई भी फंक्शन बना रहा हूँ, डिफ डू समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अंदर कुछ ऐसा कुछ काम किया, फॉर आई इन रेंज 100, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डू समथिंग कॉल किया, ठीक है। सॉरी फंक्शन का नेम गलत है, बट यहाँ पे मैं भी इसको डेकोर कर दे रहा हूँ टाइमर से। तो अभी क्या होगा कि ये मुझे एंड में बताना चाहिए, अगर मैं इसे रन करूँ, सो फिनिश डू समथिंग इन कितने टाइम में। तो ये डिबगिंग के लिए, जब आपको पता ना हो कि आपका कौन सा फंक्शन टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, जब डिबग करते हो यानी ऑप्टिमाइज़ करते हो, उस टाइम पे ऐसे कोड लिखे जाते हैं कि ये एग्जांपल रियल लाइफ यूज़ केस है जो कहाँ पे भी यूज़ हो सकता है ना। तो ये एक यूज़ केस है। फिर दूसरा एक और यूज़ केस आप बोलोगे कि तो आप देखोगे डिबग के लिए, सपोज़ आपको कोई चीज़ डिबग करनी है कोई फंक्शन को, तो हम सेम ये फंक्शन को ले लेते हैं, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे मैं डिबग से ये करता हूँ। अब ये डिबग ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन टू सेम, ये हमारे ये तो पता है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सारे ले रहे हैं, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन पता रहता है, ये हम कैसे इसमें एक्सपेक्ट हो रहा है ना, वो तो सारे आर्ग्यूमेंट ले रहा है, फिर क्वार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है और सिग्नेचर कैसा दिखना चाहिए वो बता रहा है। तो ये बेसिकली डिबग टूल हमें बताएगा कि फंक्शन क्या करता है, उसका सिग्नेचर क्या है बेसिकली, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या रिटर्न हुई। तो एक बार इसे रन करके अगर हम देखेंगे, कॉल होने से पहले ये यहाँ पे, हाँ, कॉलिंग डू समथिंग लिखा रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम इसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पास कर दिया नेम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये ऐड फंक्शन है, ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, अभी रन करता हूँ। मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, यहाँ पे लिख रहा है टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। यहाँ पे हमने क्योंकि कॉल नहीं किया है, सॉरी। तो यहाँ पे अभी कॉल करेंगे तो ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कॉलिंग यहाँ पर दिखा रहा है, कॉलिंग ऐड, ये फंक्शन नेम, और ये ब्रैकेट में सिग्नेचर उसका दे रहा है कि किस तरह ये दिखना चाहिए, इस तरह कॉल किया है। यानी आपने सेम चीज़ कॉपी की तो आप कॉल सकते हो। और रिटर्न क्या कर रहा है, ऐड फंक्शन रिटर्न 6 जो भी है। तो डिबग में यूज़ होता है कि क्या चीज़ हो रही है, ऐसा डिबगर बना सकते हैं। बेसिक वाला है, पर ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बना सकते हो, ठीक है। सो इस तरह डिबगर यूज़ होता है, इस तरह डेकोरेटर यूज़ होता है। सो बेसिकली आप देखोगे, सो डेकोरेटर इज़ नथिंग, डेकोरेटर इज़ अ फंक्शन दैट wraps another function, ठीक है। और यू कैन से ही a decorator is a function that takes another a function as argument and returns a function, है ना। सो ये डेकोरेट हो सकता है। सो मेन पर्पज़ यूज़ है कि एक फंक्शन की हम जो फंक्शनैलिटी है उसको मॉडिफाई करें विदाउट एक्चुअली मॉडिफाइंग द फंक्शन इटसेल्फ, तो उसके लिए डेकोरेटर यूज़ होता है। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट आई थिंक ये यूज़फुल हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।